एक बार एक महात्मा और उनके भिक्षु एक नगर में धर्म प्रचार के लिए गए हुए थे। वो उस नगर में सभी को उपदेश दे रहे थे। अपने उपदेशों में महात्मा ये कह रहे थे कि हमें अपने जीवन में सभी की मदद करनी चाहिए, क्योंकि इससे हमें सुख की अनुभूति होती है। ये सुनकर एक गांव का व्यक्ति हंसने लगता है, क्योंकि उसका इन सब में कोई भी विश्वास नहीं था। वो ना तो महात्मा के द्वारा दिए गए उपदेशों को सुनना पसंद करता है और ना ही उसमें विश्वास करता है। उसे लगता है कि ये सब झूठ है और असत्य बातें हैं। वो उन महात्मा से कहता है कि ये सब असत्य बातें हैं, मैं इन्हें नहीं मानता। जो सुख स्वयं की खुशी में है वो किसी और की में कहाँ। फिर वो महात्मा उस व्यक्ति से कहते हैं कि क्या तुमने आज तक किसी की सहायता की है, किसी के लिए कुछ भी किया है? इस पर वो व्यक्ति कुछ भी नहीं कहता। तब वो महात्मा कहते हैं कि नहीं किया ना। जब तुमने कोई धर्म का कार्य किया ही नहीं है तो तुम्हें कैसे पता होगा कि यह सत्य है या असत्य है? कभी किसी की एक बार सहायता करके तो देखो, उसे खुश करके तो देखो, तब तुम्हें पता चलेगा कि दूसरों को खुशी देने में कैसा लगता है। यह सुनकर वो व्यक्ति सभी के सामने शर्मिंदा हो जाता है, क्योंकि वो जानता था कि उसने आज तक कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया था जिससे कि किसी को भी खुशी मिले। इसके बाद वो महात्मा सभी लोगों को उदाहरण देते हुए एक कथा सुनाते हैं कि एक बार एक गुरु और उनका शिष्य एक यात्रा से लौट रहे थे। वापस आते समय उन्हें कुछ जगहों से थोड़ा अनाज मिल जाता है। एक पोटली शिष्य के पास थी तो दूसरी गुरुजी के पास। आधा मार्ग तय करने के बाद वो दोनों वहीं पर एक स्थान पर भोजन करने के लिए बैठ जाते हैं। सामने एक किसान खेत में काम कर रहा था, वहीं पर उसका हल उसके पीछे रखा था। शिष्य काफी शरारती था तो उसने सोचा कि क्यों ना इस किसान को थोड़ा तंग किया जाए। वो यही बात अपने गुरुजी से भी कहता है कि हमें इस किसान का हल कहीं पर छुपा देना चाहिए। यह सुनकर गुरुजी कहते हैं कि इससे क्या होगा? वो शिष्य कहता है कि बस यूं ही इसे थोड़ा तंग करते हैं। यह सुनकर गुरुजी कहते हैं कि नहीं, इसकी जगह तुम कुछ और करो। शिष्य पूछता है कि क्या करूं गुरुजी? वो गुरुजी कहते हैं कि स्वयं की अनाज की पोटली में से एक पोटली उसके पास रखाओ, तब देखते हैं कि वो क्या करता है। गुरुजी की बात सुनकर वो शिष्य धीरे से जाकर अपनी अनाज की पोटली उसके पास रख आता है और जल्दी से वहां पर छुप जाता है। किसान जैसे ही अपना काम करके पीछे मुड़ता है तो वो देखता है कि उसके हल के पास एक पोटली रखी हुई है। वो आसपास देखता है लेकिन उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। वो गुरु शिष्य एक पेड़ के पीछे छुपे होते हैं। किसान जब पोटली को खोल के देखता है तो उसमें अनाज होता है। वो ये सब देख के बहुत ही खुश हो जाता है और ईश्वर से कहता है कि हे ईश्वर, आज तूने मेरी सहायता की, इसके लिए तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। आज मेरे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था, तूने ये अनाज देकर मेरी बहुत सहायता की है। अब इसके द्वारा मैं अपना और अपने परिवार का पेट भर सकूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद ईश्वर। इतना कहकर वो किसान उस पोटली को लेकर वहां से चला जाता है। यह देखकर गुरु अपने शिष्य से कहते हैं कि अब बताओ, तुम्हें ज्यादा खुशी किस चीज में हुई, किसान को खुश देखकर या फिर उसका हल चुराकर उसे दुखी और परेशान देखकर? यह सुनकर शिष्य कहता है कि गुरुदेव, किसान को खुश देखकर। तब गुरु अपने शिष्य को समझाते हैं कि जीवन में किसी को खुशी देकर या उसकी मदद करने पर जो सुख और खुशी की अनुभूति होती है वो किसी को उदास देखकर नहीं होती। जीवन का आनंद दूसरों को खुशी देने में है, दुख देने में नहीं। इसके बाद वो गुरु शिष्य वहां से आगे बढ़ जाते हैं। कहानी के अंत में वो महात्मा कहते हैं कि जिस प्रकार उस शिष्य ने इस कार्य को करके सुख का अनुभव किया, ठीक उसी प्रकार आपको भी ऐसे कार्य अवश्य करने चाहिए। महात्मा के
इस उपदेश को सुनने के बाद उस व्यक्ति को भी ये एहसास हो जाता है कि जो आनंद देने में है वो किसी और चीज में नहीं। इससे बड़ा ना तो कोई धर्म होगा और ना ही कोई पुण्य होगा। इसलिए आप भी किसी जरूरतमंद की सहायता करें। सहायता का अर्थ यहाँ पर धन दौलत से नहीं बल्कि हर प्रकार की सहायता से है। आप जो भी सहायता कर सकते हैं वो करिए। उपदेश खत्म करके वो महात्मा और उनके भिक्षु वहां से विदा ले लेते हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि इस कहानी का मतलब आप समझ गए होंगे। अब बढ़ते हैं हम अपनी दूसरी कहानी की ओर। एक बार महात्मा बुद्ध और उनके शिष्य एक गांव से भ्रमण करके वापस लौट रहे थे। मार्ग में उन्हें कुछ लोग मिलते हैं जो उन्हें देखकर उनकी निंदा करने लगते हैं, उन्हें भला बुरा कहते हैं। जैसे जैसे बुद्ध और उनके शिष्य अपने कदम आगे बढ़ा रहे थे वो लोग उतने ही अपशब्द उन्हें बोले जा रहे थे। महात्मा बुद्ध और उनके शिष्य उनके शब्दों को सुनकर चुपचाप आगे बढ़ जाते हैं। वो किसी भी प्रकार की कोई भी प्रतिक्रिया नहीं करते। कुछ दूर जाने के बाद वो सभी रात में विश्राम करने के लिए एक स्थान पर रुक जाते हैं। पास से कुछ लोगों का एक समूह गुजर रहा होता है। वो बुद्ध और उनके शिष्यों को देखकर उन्हें अपने साथ गांव में ले जाते हैं और उन्हें भोजन करवा के रात्रि में वहीं पर रुकने का उनसे आग्रह करते हैं। उन गांव के लोगों द्वारा की गई सेवा से शिष्य बहुत ही खुश होते हैं। अगली सुबह वो दोबारा अपने आश्रम के लिए वहां से निकल जाते हैं और आश्रम पहुंच के अपनी रोज की दिनचर्या में वापस लग जाते हैं। बुद्ध अपने उपदेश देकर सभी शिष्यों को भिक्षाटन के लिए भेज देते हैं और स्वयं भी उनके साथ भिक्षाटन के लिए चले जाते हैं। वो सभी आश्रम से कुछ ही दूरी पर एक गांव में पहली बार भिक्षाटन के लिए जाते हैं। वहां घर घर जाकर वो सभी से भिक्षा मांगते हैं। उस गांव में कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो बड़े ही प्रेम से बुद्ध और उनके शिष्यों को भिक्षा दे देते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बिना मन के एक भीख के रूप में उन्हें भिक्षा देते हैं। उसी गांव में कुछ लोग ऐसे भी थे जो शिष्यों को देखकर उनका अपमान करने लगते हैं, उनकी खूब निंदा करते हैं, भला बुरा कहते हैं। ये सब देखने के बाद शिष्य उस समय तो बुद्ध के कहे अनुसार कुछ भी नहीं कहते, लेकिन जब वो भिक्षाटन करके वापस लौटते हैं तब वो बुद्ध से कहते हैं कि हे बुद्ध, हम आपसे एक प्रश्न का उत्तर जानना चाहते हैं। ये सुनकर बुद्ध कहते हैं कि कैसा प्रश्न? पूछो, तुम्हें क्या पूछना है? तब उनके सभी शिष्यों में से एक शिष्य बुद्ध के पास जाता है और उनसे कहता है कि हे बुद्ध, जब हम किसी यात्रा पर जाते हैं या किसी गांव में भिक्षाटन करने के लिए जाते हैं तो हमें भिन्न भिन्न प्रकार के लोग मिलते हैं। कोई हमसे बड़ी ही विनम्रता और प्रेम से बात करता है, हमें भिक्षा देता है, और कुछ तो ऐसे भी होते हैं जो हमें खुद के पास रखने के लिए उत्सुक रहते हैं। लेकिन इन सब में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हमारी निंदा करते हैं, हमारे शब्दों का, हमारे विचारों का और हमारे पहनावे का, हर चीज का अपमान किया जाता है, भला बुरा कहा जाता है। लेकिन इन सब के बावजूद हम उनसे एक भी शब्द नहीं कहते, क्योंकि आपके आदेश अनुसार हमें कोई भी उत्तर नहीं देना है। आपकी सीख द्वारा, बताए गए मार्ग द्वारा हम उनके अपशब्दों का उत्तर बड़े ही प्रेम से देते हैं। इसके बावजूद भी वो हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं? वो हमारे साथ सही तरह से व्यवहार क्यों नहीं करते? हमारे साथ मधुरता से बात क्यों नहीं करते? हम तो उन्हें इतना प्रेम और सम्मान देते हैं, हमारा स्वभाव उनके साथ पूरी तरह से विनम्र है, पर फिर भी वो हमारे साथ ऐसा क्यों करते हैं बुद्ध? इसका क्या कारण है? उस शिष्य के प्रश्न को सुनकर अन्य भिक्षु भी बुद्ध से यही प्रश्न पूछते हैं। सभी शिष्यों के प्रश्न को सुनकर बुद्ध उनसे कहते हैं कि मैं तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर अवश्य दूंगा, लेकिन उससे पहले आप सभी एक स्थान पर बैठ जाइए। बुद्ध सभी के साथ स्थान ग्रहण करते हैं और उन्हें उत्तर देते हुए कहते हैं कि यह तो तुमने सत्य कहा कि हमें हर जगह
अलग अलग प्रकार के लोग मिलते हैं। उनका व्यवहार भी हमारे प्रति अलग अलग होता है और इसका सिर्फ एक ही कारण है और वो है उनकी सोच। जिस व्यक्ति की जैसी सोच होती है वो वैसा ही व्यवहार करता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हर व्यक्ति अपनी सोच अनुसार ही अपना जीवन देखता है, वैसे ही अपनी सोच को जन्म देता है और उनकी वही सोच अच्छी हो या बुरी वो ही उनका व्यवहार बन जाता है और फिर वो सभी के साथ उसी तरह का व्यवहार करते हैं। लेकिन इन सब में जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि हम लोगों को धर्म के रास्ते पर चलना है, अर्थात कि कोई हमारे साथ कैसा भी व्यवहार करे, हमें कुछ भी कहे, लेकिन हमें उसके साथ विनम्र ही रहना है। और ऐसा क्यों करना है, इसका कारण मैं तुम्हें पहले भी कई बार समझा चुका हूं। हमें हमारे कर्तव्यों को पूरा करना है और वो भी बिना किसी लालच के। हमें सभी के साथ विनम्रता से व्यवहार करना है और ये आप तभी कर पाएंगे जब आप सामने वाले से ना तो निंदा की अपेक्षा रखेंगे और ना ही प्रशंसा की। आपको दूसरों को प्रेम देना आना चाहिए, लेकिन इसकी उम्मीद बिल्कुल भी मत रखना कि वो भी आपके साथ उसी तरह का प्रेम करेंगे। ये उनका निर्णय है। जब हम किसी को बिना किसी स्वार्थ के प्रेम, सम्मान और मधुरता देने लगते हैं तो हमारे लिए उनका व्यवहार अच्छा हो या बुरा, हमें इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। आप केवल स्वयं के कार्य पर ही अपना ध्यान देंगे। आगे बुद्ध शिष्यों को समझाते हुए कहते हैं कि सच्ची भावना, लगाव और करुणा ये सब तभी सिद्ध होता है जब वो निस्वार्थ हो। हमें किसी की भी सेवा या सहायता बिना किसी स्वार्थ के करनी चाहिए। आप उनकी सेवा करें, लेकिन बदले में उनसे कुछ भी चाह ना रखें। इसके बाद बुद्ध अपने शिष्यों से कहते हैं कि मेरी एक बात हमेशा याद रखना, अगर कोई भी व्यक्ति अपनी की गई सेवा के बदले दूसरों से भी सेवा की उम्मीद करेगा तो उसे हमेशा निराशा ही प्राप्त होगी। और ये ही तुम्हारे साथ भी हुआ है। तुमने स्वयं की विनम्रता के बदले सामने वाले से भी विनम्रता की चाह रखी और ये ही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। महात्मा बुद्ध की इन बातों को सुनकर सभी शिष्यों को उनके प्रश्न का उत्तर मिल जाता है। वो समझ जाते हैं कि किसी की भी सेवा करने के बदले उससे वही उम्मीद करना हमें दुख की ओर ले जाता है। इसलिए इस तरह की चाह हमें नहीं रखनी चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि इस कहानी से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आप आगे भी ऐसी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं।